हो गई क्या फिजिक्स की क्लास खत्म हुई? हुई है। डाउट बता दो सेक्शन बुक उसमें जो ओपन। आए किए ना बुक ट्यूशन तो। हाँ एक मिनट। एक मिनट रुकना तुम, मैं डस्टर लेके आ रहा हूँ नीचे से, है ना? तब तक यस सर। नहीं आई क्या वो दोनों? क्या पता सर, रिया तो बोल तो रही थी भाई आऊंगी। बताओ कौन सा क्वेश्चन बताना है? सर ये 7th 13.2 का है ना? हाँ मैच नहीं हुआ आंसर। एक मिनट रुको। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, गिवन दैट इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट पी ए दे रखा है, पी ए यूनियन बी दे रखा है, पी बी की वैल्यू पी है, देन फाइंड इफ दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो पी की वैल्यू निकालनी है अपने को, यही है ना? हाँ ठीक है, देखो एक बार गिवन है पी ए की वैल्यू 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी ये दे रखा है 3/5, और पी बी की वैल्यू है स्मॉल पी। बोल रखा है कि दो अलग अलग कंडीशन में निकालना है। फर्स्ट केस की बात करते हैं, इफ इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो इसके लिए क्या कंडीशन होती है अपने पास में? क्या होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए? बोलो। तो पी ए यूनियन बी जो है वो पी ए प्लस पी बी पी ए प्लस पी माइनस बी पी के इक्वल ए। होता है ना? नहीं
माइनस ए यूनियन बी, ए अरे तो ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन ये जीरो हो जाता है ना उस केस में। ये कौन तो सा? यार तुम लोगों ने रिवाइज ही नहीं किया क्या, वो डायरेक्ट ही अगर तुमने वो पढ़े होंगे एक्सियम 11th क्लास का रिवीजन, तो यही तो बोलती है एक एक्सियम जो है थर्ड एक्सियम की पी ए यूनियन बी, अगर मान लो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो इसकी वैल्यू पी ए प्लस पी बी होती है। क्यों? क्योंकि पी ए इंटरसेक्शन बी जीरो हो जाता है, इसकी प्रोबेबिलिटी जीरो होती है। क्यों जीरो होती है? क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है कि ए इंटरसेक्शन बी जो है ना वो फाई हो। यस सर। यही तो मतलब होता है, अगर ये होता है तो ये यस। होगा, और अगर ऐसा है तो फिर यस यही सर, आ गया आ बचेगा गया। पी ए प्लस। तो केवल यार पी ए और कंसेप्ट पी बी। रिवाइज ढंग से नहीं करते तुम। जब मैंने 11th क्लास में पढ़ने के लिए बोला था ना तो ढंग से नहीं पढ़ा। ये तो एक्सियम है डायरेक्टली, हो जाएगा अब? यस सर। नहीं तो अभी फिर इसमें से कैसे वैल्यू निकालेंगे अपन? देखो तो फिर, करके बता दो ना सर, आया नहीं था तो प्रभु। अपन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो अपने को पता है कि एक्सियम थर्ड का यूज करके पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी हो हाँ जाएगा। तो पी ए यूनियन बी की वैल्यू दे रखी है 3/5, पी ए की वैल्यू 1/2 हाँ। है, और ये स्मॉल पी है तो यहाँ से स्मॉल पी की वैल्यू निकाल लो। यस सर। ठीक है ना? हम्म। कितनी आ रही? नेगेटिव तो नहीं आ रही? 10 नहीं फाइव। और ये 10 आ एलसीएम जाएगा लो। 6 1/10। और सेकंड, यस सर। 1/10 ही आ रहा सेकंड आंसर। पार्ट में क्या दे रखा है कि दोनों इंडिपेंडेंट हो, और ए हाँ और तो बी पी ए पी इंडिपेंडेंट है बी, तो क्या मतलब होता है? पी ए पी ए इंटरसेक्शन पी बी बी जो है, बी, पी ए पी बी के पी इक्वल हो ए जाएगा। इंटरसेक्शन बी पी ए पी बी के प्लस इक्वल हो पी बी के जाएगा। इक्वल हो जाएगा। हाँ तो सर मतलब बट इसकी मेरे जो को इसकी वैल्यू पहले, नहीं पता है तो इसकी, तो इसकी तो हम्म आ गई ना वैल्यू 1/10। कैसे निकाले? 1/10 इसकी है वैल्यू ना कहाँ आ गई? ऑलरेडी। ए इंटरसेक्शन बी। हाँ क्या होता है इंटरसेक्शन पी भी ए? तो बाकी है। बाकी है बाकी है। तो तो ये इसकी पी वैल्यू ए निकालने के लिए पी मेरे बी को ये पता है कि पी ए यूनियन बी जो है वो पी ए पी प्लस बी। पी बी हाँ माइनस पी ए इंटरसेक्शन माइनस बी के पी ए। इक्वल होगा। यस अब ये सर। जीरो नहीं है क्योंकि ये तो इंडिपेंडेंट है, हाँ। और इंडिपेंडेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एक साथ नहीं हो सकती। अब इसकी यस वैल्यू सर। निकाल दी है तो इसको इधर ले आओ। पी ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ से? तो पी पी ए ए प्लस पी बी प्लस पी बी प्लस पी बी माइनस माइनस पी ए इंटरसेक्शन पी ए यूनियन बी। इंटरसेक्शन बी। हाँ ए यूनियन बी। तो ये पी ए की तो वैल्यू है ये हो वन जाए बाई टू, टू तो इसकी वैल्यू है स्मॉल प्लस पी, 3/5। और इसकी वैल्यू है 3/5। यस सर। और इसकी वैल्यू किसके इक्वल है? पी ए इंटू पी बी के इक्वल है। हाँ इसकी वैल्यू पी ए पी ए पी बी के इक्वल। इंटू पी बी के इक्वल है। तो पी ए की वैल्यू पी बी की वैल्यू रख दो, 1/2 इंटू पी। अब कर लोगे पी। इस इक्वेशन से? यस सर अब हो जाएगा। कंसेप्ट सारे क्लियर रखो यार, ऐसा थोड़ी मिक्स मिक्स हो रहे हो तुम। सेट भी याद रखना है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये होता है कि इवेंट जो है वो डिस्जॉइंट सेट को रिप्रेजेंट करेगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगी क्योंकि ये बन गई इम्पॉसिबल इवेंट, और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है जीरो। और अगर इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो ए यूनियन बी की वैल्यू दोनों के सम के इक्वल होती है, डायरेक्ट एक्सियम है। और इसी का यूज करके अपन ये वाला फॉर्मूला बनाते हैं, ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी। पहले ये चीज आई है फिर बाद में फॉर्मूला आया, लेकिन लगता ऐसा है कि इस यस वाले सर। फॉर्मूले में इसको जीरो कर दो। याद रखने के लिए ऐसा रख सकते हो, लेकिन पहले ये एक्सियम आती है फिर बाद में वो फॉर्मूला डिराइव करते हैं। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वो नोट काई के लिए होते हैं? नोट अगर मैं वैसे लैंग्वेज में ही लिखवा दूंगा, अगर नोट याद नहीं रखने होंगे तो। नोट इसी के लिए है कि जो इंडिपेंडेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है साथ में नहीं हो सकती दोनों चीजें। दोनों क्वेश्चन इसीलिए पूछे इसने। और कोई सा बताना है? और 12th। इसका ले लो स्क्रीनशॉट। यस सर 12th क्वेश्चन, ले लिया। ठीक है। इनको बोला करो यार, पढ़े तो सही और टाइम आती नहीं है। बताओ अब मैं आज कोई नई चीज पढ़ा दूंगा तो फिर जाएगी। उनको ये लगता है कि रिकॉर्डिंग देख लेंगे बस। तो बोल तो रही थी यार सुबह वही ले आऊंगी क्लास। उनको ये लगता है ना रिकॉर्डिंग से कुछ नहीं होता। रिकॉर्डिंग में तुम लोग देखोगे 3-4 की स्पीड बढ़ा है, और वहां पे कुछ समझ नहीं आता है। क्लास क्लास की बात हो रही है। 12th क्वेश्चन देखो, ए डाई इज टॉस्ड थ्राइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग एन ऑड नंबर एटलीस्ट वंस। कम से कम एक बार ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है 3 बार। अपन ने डाई को थ्रो किया है, ठीक है ना? तो हाँ तो एटलीस्ट टू वंस वन में सिक्स देखो,
हाँ 2 1 से सैंपल स्पेस बन ओड जाएंगे। ओड हाँ नंबर क्या होते हैं? नहीं, वो तो पूरा ओड नंबर क्या सैंपल होते हैं? स्पेस के नंबर बता रहा हूँ मैं तो। ओड तो नंबर सैंपल इसमें स्पेस से कितने 216 के होंगे? बनेंगे। क्यों? डाइस स्टोर ट्राइस आ रहा है ना हाँ तो ओड नंबर क्या होते सैंपल हैं? स्पेस। ओड अरे नंबर तो सैंपल स्पेस की तो बात, एक। 135 होते हैं ना। हाँ अब अपने को प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? एटलीस्ट प्रोबेबिलिटी वंस निकालनी है ओड मेरे को कि नंबर। एटलीस्ट वंस जो है ओड नंबर आए। तो ऐसा हो सकता है, देखो अगर मान लो ओड नंबर को मैं प्रोबेबिलिटी ओड एक बार में ओड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? पी ओ से रिप्रेजेंट कर दूं एक बार में, एक थ्रो में, एक थ्रो में ओड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी है 1/2। ठीक है यस ना? सर। हाँ अब ओड नंबर और इवन नंबर आना तो इंडिपेंडेंट है। ओड नंबर और इवन नंबर आना हाँ तो इंडिपेंडेंट इवेंट है ना। ठीक है। यस सर। तो अब यहाँ पे अगर मेरे को निकालना है कि 3 थ्रो में ओड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी है एटलीस्ट वंस की, एटलीस्ट वंस, ये है ओड नंबर एटलीस्ट वंस इन 3 टॉस है ना, 3 टॉसेस ऑफ ए डाई। इस तरीके से मान लो 3 डाई को एक साथ टॉस करना है या एक ही डाई को 3 बार टॉस करना है एक साथ। तो जैसे क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है इसमें? ऐसा हो सकता है, देखो प्रोबेबिलिटी ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। ऐसा हो सकता है कि एक बार एटलीस्ट वंस का मतलब एक बार आ जाए, 2 बार नहीं आए। ठीक है ना? समझना, एक बार आ जाए, डायरेक्ट लिखता हूं इसको, कि एक बार तो ओड नंबर आ गया और बाकी के दोनों बार ओड नंबर नहीं आया। इनकी प्रोबेबिलिटी को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकता हूं क्योंकि ये जो इवेंट है वो इंडिपेंडेंट है, ओड नंबर और इवेंट नंबर आना। ठीक है। क्या किया सर, समझ में नहीं आया यहाँ पे। अरे एक बात समझो कि पहले डाइस पे ओड नंबर आ गया मान ले, ठीक है, दूसरे नंबर पे इवन आ गया, तीसरे नंबर पे भी इवन आ गया, तो ये एटलीस्ट वन के एक पार्ट हो गया। एक पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती है। यस सर। तो इनकी तीनों की प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई कर दूंगा ना मैं, मेरे को निकालना है वो पहले पे ओड, दूसरे पे इवन, इन सब का इंटरसेक्शन। तो क्योंकि ये यस इंडिपेंडेंट है तो सर। इनकी प्रोबेबिलिटी को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपन। इंडिपेंडेंट हम्म। एक्सपेरिमेंट ही हो गया एक तरह से। तो यहाँ हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड, अपने ओ से किसको रिप्रेजेंट किया है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड। यस सर। और तो दूसरे पे एटलीस्ट ओ, ओ बार लिख रहा हूं, इसका मतलब कि इस पे ओड नंबर नहीं है। तो ओ डैश लिख ठीक दो है। ना तो सर, ओ बार की जगह तो हाँ, डैश में ओडेस थोड़ा और ओ सही बार है। एक ही बात है। तो ये हो जाएगा पी ओ, पी ओ डेस और पी ओ डेस। अब लेकिन यही वाला काम जो है ना, पहले पे ओड, दूसरे पे इवन, तीसरे पे इवन, ये वाला काम भी कितने तरीके से हो सकता है? ये वाला काम केवल, ये अपन कौन सी बात कर रहे हैं कि 1 ओड एंड 2 इवन्स, एक तो ओड नंबर आ तीन जाए तरीके और से। 2 इवन। ये तीन और हो सकता है, शिफ्ट हो सकता है कि पहले वाले पे इवन आ जाए, दूसरे वाले पे फिर ओड आ जाए, फिर तीसरे वाले थ्रो में वापस से इवन आ जाए। एक तरीका ये है। और एक तरीका ये हो सकता है कि पहले वाले पे में भी इवन आए, दूसरे वाले में भी इवन आए, और तीसरे वाले में भी, तीसरे वाले में ओड आ जाए। तो ये तो केवल एक पॉसिबिलिटी बनी, कौन सी? 1 ओड एंड 2 इवन की। अब अपन बात करते हम्म, हैं कि 2 ओड कितने तरीके से आ सकते हैं। 2 ओड कितने और कोई पॉसिबिलिटी है क्या इसकी? ये तो ये नहीं। हो गया। तो कुल मिला के ये जो लिखा हुआ है, इसको मैं इन तरीके से इन टुकड़ों में तोड़ सकता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 ओड है ना एंड 1 इवन, सॉरी उल्टा लिखता हूं, 1 ओड और एक ओड है तो 2 इवन है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 ओड 1 इवन, सॉरी हाँ 2 ओड 1 इवन। और एक हो सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सभी पे ओड नंबर मिल जाए, ऐसा हो सकता है। अब ये वाला काम यस कितने सर। तरीके से हो गया? 3 तरीके से हो गया। 3। अब ये वाला काम कितने तरीके से हो सकता है? 2 ओड 1 इवन। ऐसा हो सकता है कि पहले वाले पे ओड आ जाए, दूसरे वाले पे भी ओड आ जाए और तीसरे वाले पे इवन आ जाए। ऐसा हो सकता है, ये भी एक एक चांस ये है। 3 तरीके से होगा ये भी। 3 तरीके से हो जाएगा। हाँ ठीक है। और लास्ट में 3 पे इवन आना, वो एक ही तरीके से होगा। एक ही तरीके से हो सकता है। तो एक तो इतना लंबा करना पड़े इस क्वेश्चन को, लेकिन अब अगर अपन हाँ दिमाग लगाएं कि एटलीस्ट वंस, या जब भी कोई इवेंट पूछी जाती है कि एटलीस्ट एक पे क्या आना चाहिए, हेड एटलीस्ट हेड एक पे, क्या, ओड ओड ओड।
इवन, हाँ एक एटलीस्ट एक पे आना चाहिए। तो मैं अगर इसकी प्रोबेबिलिटी को 1 में से माइनस कर दूं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो ऑड, तो ये इसी चीज को तो बता रहा है। ये जो कंडीशन में यस बात कर सर। रहा हूँ ना, नो ऑड, कि एक भी ऑड नहीं आना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी को अगर मैं 1 में से माइनस कर दूं तो वही मिल जाएगी मेरे को, कम से कम एक ऑड आना। यस सर। आ रही बात समझ में? यहाँ पे भी तुमने वही तो यस किया सर। है भाई, तुमने एक ओड वाले को कंसीडर किया, दो ओड वाले को कंसीडर किया और तीन ओड वाले को कंसीडर किया, तो छोड़ा किसको? तीनों इवन वाले को छोड़ दिया। ठीक है, यस सर। तो जो तीनों इवन आना और कम से कम एक ओड आना, ये एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। बोलो। यस सर। तो जब भी एटलीस्ट वंस का क्वेश्चन आता है ना, एटलीस्ट वन या इस तरीके से, तो अपन देखते पढ़ते हैं कि क्योंकि ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो लंबा हो जाएगा, तो अपन देखते हैं कि किसकी कॉम्प्लीमेंट्री बन रही होगी। ठीक है ना? हाँ। जैसे मान लो पांच पांच गर्ल्स है और 3 बॉयज है, इसमें से मेरे को 2 सेलेक्ट करने हैं, 3 की एक कमिटी बनानी है, 3 की एक टीम बनानी है, 5 गर्ल्स और 3 बॉयज है और 3 की एक टीम बनानी है। तो अब मेरे को क्या चाहिए कि इस टीम में एटलीस्ट 1 बॉय होना चाहिए, एटलीस्ट 1 बॉय की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो या तो मैं ऐसे निकालूं कि एक लड़का 2 लड़कियां, 2 लड़के 1 लड़की, और या फिर तीनों ही लड़के। एक तो तरीका ये है, और एक कैसे करूं कि 1 में से प्रोबेबिलिटी माइनस कर दो, कोई भी लड़का नहीं है। ठीक है? अरे आ रही समझ बात? यस सर। तो इस वाले क्वेश्चन में एक तरीका तो ये है, ये तो लंबा हो जाएगा, अपन डायरेक्ट क्या करते हैं 1 में से माइनस कर देंगे नो ऑड नंबर। अब करता हूँ इसका सोल्यूशन। ये तो केवल समझाने के लिए बताया था कि एक तरीका तो ये पूछना जो चाह रहा है उसके बारे में। यहाँ तो इवेंट नहीं है, एक्सपेरिमेंट ही इंडिपेंडेंट हो जाएंगे अपन जब 3 थ्रो करेंगे ना डाइस के। एक बार थ्रो किया, दूसरी बार थ्रो किया, तीसरी बार, तो ये तो अपने आप में इंडिपेंडेंट है। यहाँ पे तो प्रोबेबिलिटी जो है इंटरसेक्शन बी की, यार सीधी सी बात करो कि अगर मान लो ए इवेंट है डाइस को एक बार थ्रो करना, बी जो ये बोल रहा है वापस भी डाइस को, तो अलग अलग एक्सपेरिमेंट हो गए। तो पहले वाले डाइस पे हेड या टेल आना, सॉरी पहले वाले डाइस पे ओड या इवन नंबर आना, क्या इस पे डिपेंड करता है? जैसे एक बार मैंने डाई डाई को रोल किया तो उस पर 6 आ गया, तो क्या इसका फर्क पड़ रहा है दूसरी बार जब मैं डाई को रोल करूंगा तो उस बार भी कुछ भी आ सकता है? ठीक है, बोलो। यस सर। तो इसलिए अपन प्रोबेबिलिटी जब निकालते हैं ना ए इंटरसेक्शन बी की, कि पहले वाले थ्रो में हेड आना, दूसरे वाले थ्रो में हेड आना, तो इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक्चुअल में तो अपन ये निकाल रहे हैं कि हेड ऑन फर्स्ट इंटरसेक्शन हेड ऑन सेकंड, लेकिन दोनों को मल्टीप्लाई क्यों कर पा रहे हैं कि दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट, एक्सपेरिमेंट ही इंडिपेंडेंट है, इवेंट की तो बात छोड़ो। ठीक है ना? और अपन ने देखा था इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट कब बोलते हैं अपन? 2 एक्सपेरिमेंट पढ़ते नहीं हो? पी ए 2 और पी बी इक्वल आ एक्सपेरिमेंट, जाएंगे ना। पी ए पी बी इज इक्वल्स टू पी एक्सपेरिमेंट इंटरसेक्शन को, बी। 2 एक्सपेरिमेंट को इंडिपेंडेंट कब बोलते हैं? एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा हूं मैं, इंडिपेंडेंट इवेंट की बात नहीं कर रहा। एक्सपेरिमेंट नोट लिखवाया था, लिखते हो नहीं लिखते हो रिमार्क जो मैंने बताए थे लिख कि रखे हैं इस ना तरीके सर। से मान लो ये है एक्सपेरिमेंट 1, ये है एक्सपेरिमेंट 2, इसकी कुछ इवेंट है E1 E2 E3 En, इसकी कुछ इवेंट है F1 F2 F3। अब इसकी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी और दूसरे वाली इधर से लेनी है F1, इसका इंटरसेक्शन जो है वो क्या आना चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 F2 F1, ये आना चाहिए। एक इधर से लेनी है, एक इधर से लेनी है, दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी दोनों की सेपरेट प्रोबेबिलिटी के इक्वल आनी चाहिए, तो वो एक्सपेरिमेंट जो है वो इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट होंगे। पढ़ लिया करो यार, क्वेश्चन जब अच्छे लेवल के आएंगे, क्वेश्चन क्वेश्चन जो है बेसिक आते हैं ना, बिल्कुल पेपर इजी आता है तो बुक के आ जाते हैं, लेकिन जब पेपर ढंग का बनता है तो ये कंसेप्ट में से ही क्वेश्चन आते हैं। जिस चीज पे डिस्कशन 5 मिनट पे का भी नहीं हुआ होता है क्लास में, उसी से आ जाते हैं कई सारे क्वेश्चन। जैसे अभी हाफ ईयरली में तुम्हारे जो क्वेश्चन आया था, कितने नंबर ऑफ ऑपरेशन बन सकती है बाइनरी ऑपरेशन, जबकि वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, इस तरीके से सोचना था अपने को। देखो फिलहाल इस क्वेश्चन को करता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 12 था ये। अपन निकालते हैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ पीओ, रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, पीओ का मतलब हो गया 3/6, या फिर मैं बोल सकता हूं 1/2। ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है? प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इन 1 थ्रो, यानी एक ही डाइस को जब तुम थ्रो करोगे तो ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी है ये। तो पी ओ बार मतलब
इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी ओडेस, ये ओडेस मतलब ये भी 1/2 हो जाएगी। ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर इन वन थ्रो। एक थ्रो की बात कर रहे हैं अपन अभी तो फिलहाल। अब अपन निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट सर अटक गए आप। अरे दिख रहा है क्या मुझे तब? बीच में अटक गया था। बीच में अटक गया था। यस सर। तो मैं ये बोल रहा हूँ तुम्हें कि ये जो तरीका है ना, दिखने लग गया क्या वापस? सर तो ये बता रहा हूं मैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी जो है एटलीस्ट वंस की, अपन डायरेक्ट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो ऑड नंबर निकालेंगे। बेसिक तरीका क्या है कि सबकी प्रोबेबिलिटीज को ऐड करो, जितनी भी पॉसिबिलिटी है। क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि एक बार ऐसा हो सकता है कि एक पे ओड आए, दो पे इवन आए, दो पे इवन आए, एक पे ओड आए, या फिर सभी पे ओड आ जाए। इनकी ऐड करो, वो तो कितना लेंथी काम हो गया था। मतलब 7 प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करके 3 3 का सम करना था अपने को, लेकिन इसी से निकाल दो डायरेक्ट। तो इसका मतलब ये हो सकता है 1 माइनस पहले वाले पे भी ओड नहीं आना चाहिए, इंटू दूसरे वाले पे भी ओड नहीं आना चाहिए, इंटू तीसरे वाले पे भी ओड नहीं आना चाहिए। इसका मतलब तुम्हें निकालना था प्रोबेबिलिटी ऑफ, सॉरी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ओडेस इंटरसेक्शन, ओडेस इंटरसेक्शन ओडेस, ये निकालना है। इसको तुम मल्टीप्लाई क्यों करके लिख पा रहे हो, है ना? यहां पे लिख देता हूं मैं एक बार, हियर सिंस experiments of throwing dice 3 times are all independent, therefore probability of O intersection O dash intersection O dash is equal to probability of O into probability of O इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ओडेस। ऐसा कर पा रहे हो? ये वाली बात समझ में आ गई? ये वाली चीज अपन बार बार नहीं लिखेंगे, केवल इसमें लिखी है मैंने एक्सप्लेनेशन कि क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन। ठीक है, बोलो। यस सर। तो यहाँ पे कर दो अब इसी का काम। 1 माइनस ये है एक बार में इवन आना, एक बार में इवन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2। तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/8, यानी कि आ जाएगा 7/8। ठीक है ना? यस सर। इस तरीके से अपने को दिमाग लगाना है। पहले वाले पे इवन, दूसरे वाले पे इवन, तीसरे वाले पे इवन, या फिर ओड नहीं, नॉट ओड और इवन आना एक ही बात है। अदरवाइज एक तरीका तो वो था ही, उस तरीके से करना था, लेकिन वो बहुत लेंथी पड़ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे एटलीस्ट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या आवाज कर रहे हो तुम? मेरे को आ रही है आवाज। आ रही है क्या?
हाँ, जो एटलीस्ट तो फिर 1 वाले क्वेश्चन है उसमें हमेशा यही अप्रोच लगाते हैं। जैसे अभी मैं एग्जांपल जो बताया था तुम्हारे को, जैसे मान लो 5 गर्ल्स और 3 बॉयज है, इसमें एक टीम बनानी है 3 की, कि कम से कम एटलीस्ट 1 बॉय होना चाहिए। तो इसमें मैं इस तरीके से नहीं निकालूंगा कि 1 बॉय और 2 गर्ल्स। अब ये वाला काम कितने तरीके से हो सकता है, उस वो वाली बात सोच सकते हैं अपन, लेकिन इसको मैं निकालूंगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो बॉय। तो उससे डायरेक्ट एटलीस्ट वाले क्वेश्चन खत्म हो जाता है। इसको समझने की कोशिश करना है, ऐसे क्वेश्चन क्वेश्चन करोगे तो क्लियर हो। और कोई, और कौन सा बताना है इसमें? 13th का थर्ड। 13th का थर्ड पार्ट बताना है, इसका स्क्रीनशॉट लो। ले लिया। ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है। अगर एक बार कंसेप्ट समझ में आ जाए तो, कंसेप्ट समझ में नहीं आया तो दो ही चीजें हो सकती है प्रोबेबिलिटी के साथ में, या तो ये बहुत इजी लगेगा या तो बहुत ज्यादा टफ लगेगा। क्यों सर, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बीच में? बीच वाला काम नहीं हो सकता, मेरे को तो क्योंकि या बीच तो वाला तुम्हें लग लिखना रहा ही है। नहीं आएगा कि इस चीज को मैं रिप्रेजेंट कैसे करूं, इस चीज को मैं रिप्रेजेंट कैसे करूं, लिखना ही नहीं आ पाएगा। आंसर तक तो पहुंच यस जाते हो सर। लेकिन लिखना कैसे है वो है इंपॉर्टेंट। टू बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट के साथ में 2 बॉल ड्रॉ करनी है। तो ठीक है, ए बॉक्स कंटेनिंग 10 ब्लैक एंड 8 रेड बॉल्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी की बात अपन बाद में करें, तुम तो ये बताओ मेरे को कि जो बॉक्स है अपने पास में उसमें 10 ब्लैक, 10 तो ब्लैक बॉल है, और कितनी है रेड, 8 रेड बॉल है ना। इसके बारे में अपन कुछ चर्चा करते हैं पहले। और याद रखना निकालनी कैसे है बॉल्स, जो बॉल है वो निकालनी विद कैसे है। रिप्लेसमेंट। एक, हाँ, यानी रिप्लेसमेंट कि एक यानी को कि एक निकालोगे निकालेंगे ना तो वापस रख वापस देंगे, रख उसे देंगे। दूसरी निकालेंगे जी। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो एक बात बताना, मैं तुम्हें यहां पूछता हूं कि इस केस में जब मैं 2 बॉल निकाल रहा हूं तो दोनों के रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, बोथ रेड, बोथ रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, दोनों ही रेड। यानी कि पहले वाली भी रेड आ जाए इंटरसेक्शन, दूसरे वाली भी रेड आ जाए R1 इंटरसेक्शन R2। तो क्योंकि यहाँ पे अब वापस वही बात आ रही है, क्या पहली के निकालने का दूसरी के निकालने पे कुछ फर्क पड़ेगा? पहली बार जब तुम निकाल रहे हो तो सैंपल स्पेस कितना है, रेड ब्लैक कुछ कितनी है, फर्क नहीं 10 है, पड़ेगा। रेड कितनी, तो कोई तो यहाँ पे भी इंडिपेंडेंट हो गए। यहाँ यस पे भी सर। मैं क्या करूंगा, इनकी प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, ये फर्क पड़ता है। अगर मान लो मैं रिप्लेसमेंट नहीं करता तब क्या होता सीन, तब ये सीन अपन इस तरीके से निकालते अपन, फिर जो अपन बोथ रेड की बात कर रहे हैं ना, वो बहुत रेड की तो खैर अपन बात नहीं करें, इस तरीके से डिपेंड करता है एक रेड और एक आने की, पहले वाली कौन सी निकली है उस पर डिपेंड करता है अगली वाली के रेड आने की प्रोबेबिलिटी। इसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे फिलहाल, है ना। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से इसमें पूछना चाह रहा है। अब अपन करते हैं इस वाले क्वेश्चन में और क्या पूछा है, बोथ आर रेड, थर्ड वाला नहीं आया हो तुम्हें गए ना, ये वन तो। ऑफ देम यस इज सर। ब्लैक एंड अदर इज रेड, एक ब्लैक हो जाए और एक रेड हो जाए। ऊपर वाला ये कह रहा है कि फर्स्ट बॉल इज ब्लैक हो तो सेकंड रेड हो, इसमें तो ये समझ में आ गया, लेकिन वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर, मतलब इसमें फर्स्ट हो या सेकंड हो कोई फर्क नहीं पड़ता ब्लैक में। हाँ, यहाँ पे कंडीशन नहीं है भाई, 2 चॉइस हो जाएगी अपने। फर्स्ट वाले में फर्स्ट ब्लैक होना जरूरी है, सेकंड रेड होना जरूरी है, जबकि ये जो सेकंड बोला है फर्स्ट ब्लैक सेकंड रेड, सेकंड उल्टा, फर्स्ट रेड और सेकंड ब्लैक, 2 कंडीशन है, दोनों की प्रोबेबिलिटी को ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है ना, यस सर। करते हैं इस क्वेश्चन को लेट। यहाँ पे कितनी है टोटल, 18। 10 ब्लैक है, 10 ब्लैक एंड 8 रेड बॉल्स आर देयर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन ऑफ देम ब्लैक एंड अदर वन इज रेड, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो अपन ये निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, रेड की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, बोलो। एक ड्रॉ में एट रेड बाई की एटीन प्रोबेबिलिटी कितनी है, 8/18 है, यानी कि इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो 4/9। 9। 4/9। गेटिंग ब्लैक, ब्लैक की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 10/18। 10/18 यानी कि 5/9, ये है। तो अब आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ वन इज ब्लैक अदर इज रेड, है ना, वन इज ब्लैक अदर इज एंड अदर इज रेड।
तो ये काम कैसे हो सकता है कि देखो, एक ऐसा हो सकता है कि पहली वाली रेड निकल जाए, दूसरी वाली ब्लैक निकल जाए, प्लस पहली वाली ब्लैक निकल जाए और दूसरी वाली रेड निकल जाए, ऐसा हो सकता है। एड क्यों कर रहा है सर यहाँ पे अपन? एड इसलिए कर रहे हैं कि दोनों काम एक साथ तो हो नहीं पाएंगे। देखो, पहले वाली रेड और दूसरी वाली ब्लैक, और हाँ ये दोनों तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो गई ना। एक बार जब तुम निकाल रहे हो पहली ब्लैक दूसरी रेड, क्या दोनों इवेंट एक साथ हो सकती है? पहली रेड आ रहा दूसरी ब्लैक आना, ये दोनों इवेंट एक साथ नहीं हो सकती है, दोनों तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है ना। यस सर। ठीक है, हम्म, तो इसको कर दो मल्टीप्लाई। हो जाएगा अब तो। कर लोगे? देखो, इसका रेड यस आना सर। ये है 4/9 और ये है 5/9, प्लस 5/9 सेम उधर ही। इंटू 4/9, यानी कि 20 अपॉन 40/81 81 आ गया। एट्टी वन। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा। यस इनका सर। एक्सप्लेनेशन मैं बता देता हूँ तुम्हें कि इसका क्या मतलब है, कि दो पॉसिबिलिटी है इस काम को होने की। ठीक है ना। इसका मतलब तो है फर्स्ट रेड एंड सेकंड ब्लैक की प्रोबेबिलिटी है, और इसका मतलब है सेकंड सॉरी फर्स्ट ब्लैक एंड सेकंड रेड। दो तरीके से काम हो सकते हैं, और दोनों को ऐड क्यों किया कि दोनों जो है ये इवेंट, ये वाली इवेंट और ये वाली इवेंट, इन सबको लिखने की जरूरत नहीं होती। ये दोनों इवेंट जो आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इसलिए दोनों की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दिया। क्योंकि अपना जो एक्सियम है थर्ड 11th क्लास का, वो बोलता है कि अगर दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो उनकी जो प्रोबेबिलिटी होती है ना ए यूनियन बी की, वो होता है पी ए प्लस पी बी। या तो एक हो पाएगी या दूसरी हो पाएगी, कभी भी दोनों एक साथ हो ही नहीं सकती। ठीक है ना। यस सर। तो इस तरीके से वाला क्वेश्चन को सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, सिंपल रखो चीजों को, इस तरीके से हो जाएंगे, है ना। बस दिमाग में आनी चाहिए बात, दोनों दो पॉसिबिलिटी तो है टोटल, तो इस तरीके से हो सकता है ना। तो इससे डिफरेंशिएट भी हो गया कि पहले वाले सेकंड पार्ट में और थर्ड पार्ट में क्या डिफरेंस था। पहले पास में केवल इतनी सी प्रोबेबिलिटी निकालनी थी तुम्हें, केवल इतनी वाली, आई थिंक, यस है सर, ना। यही निकाल पूछा था लिए तो। सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में पूछा था फर्स्ट ब्लैक होनी चाहिए, सेकंड पार्ट पूछा इसने ना, ये वाला। दोनों बात तो एक ही आ रही है, दोनों की 20/21 आ रही है। और बताओ। और 14th। और इन जो चीजों को मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, इनको ध्यान रखना है, लिखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन ध्यान रखना कि क्यों इनको मल्टीप्लाई क्यों किया। पहली बात तो क्योंकि रेड आना और ब्लैक आना जो है अलग अलग ड्रॉ में, विदाउट रिप्लेसमेंट वो इंडिपेंडेंट है। पहली बार रेड आ गई, अब वापस रख दी उसको, तो अगली बार रेड आना और ब्लैक आना इंडिपेंडेंट इवेंट आपस में, तो इसलिए दोनों को मल्टीप्लाई किया है। दूसरी बात, एड क्यों किया इन दोनों को, क्योंकि ये दोनों जो इवेंट है वो आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। इसके बाद कौन सा पूछा? 14th। 14th क्वेश्चन। लास्ट है, इसके अलावा तो हो गई। ठीक है, चलो 14th। 14th क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम इन इंडिपेंडेंटली बाई ए और बी के जो इंडिपेंडेंटली प्रॉब्लम को सोल्व करने की जो प्रोबेबिलिटी है ना, वो 1/2 1/3 है। यानी कि किसी प्रॉब्लम को ए सोल्व कर देता है, इसके परसेंट है 50% चांस है कि कोई स्टूडेंट ए है जो जिससे वो क्वेश्चन 50% सोल्व हो जाता है, 50% टाइम, है ना। और 1/3 टाइम जो बी है वो वीक है थोड़ा, तो इस तरीके से उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है। अगर दोनों ही ट्राई करते हैं साथ में इंडिपेंडेंटली, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सोल्व्ड। अब देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है, ध्यान रखना, लेंथी बिल्कुल नहीं है। इसको मैं पहले बता देता हूँ, लिखने के तरीका बाद में बताऊंगा। देखना, दोनों साथ में कर रहे हैं तो आपको दोनों को लेके चलना है, तो प्रॉब्लम सोल्व हो जाने की प्रोबेबिलिटी देखना। मैं बता देता हूं कि ए सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी यहां लिख देता हूं मैं, सिंपल इस तरीके से लिखो नोटेशन को भी। ए सोल्व का मतलब, ए सोल्व का मतलब क्या हो गया कि ए प्रॉब्लम को सोल्व कर देता है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है? 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सोल्व का मतलब बी सोल्व कर देता है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है। ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है? प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम इज सोल्व्ड बाय ए, ये चीज रिप्रेजेंट कर रही है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम सोल्व्ड बाय बी। तो
तो एक बात बताना, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश सोल्व। ए डैश सोल्व का मतलब क्या हुआ? बोल। 1 माइनस पी ए। मतलब क्या मतलब है? किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ए सोल्व नहीं कर पाएगा उसे। हाँ, ए सोल्व नहीं कर पा रहा है तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी हो जाएगी 1/2, 1 माइनस। और इसी तरीके से मैं बी से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने की प्रोबेबिलिटी भी निकाल सकता हूँ, और वो हो जाएगी 2 1 बाय बाई 3। 3। 2 बाई टू 3। बाई थ्री हो जाएगी ना? हाँ तो 1/3 माइनस 1। 1 वन माइनस 1 माइनस बाई 3। 1/3। ठीक है, तो अब दोनों सोल्व कर रहे हैं इस प्रॉब्लम को, तो प्रॉब्लम सोल्व हो जाए इसकी प्रोबेबिलिटी देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम सोल्व्ड। प्रॉब्लम आपको चाहिए सोल्व हो जानी चाहिए। तो एक बात बता रहा, दोनों साथ में काम कर रहे हैं और दोनों जो है वो इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं। तो एक बात बताना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सोल्व इंटरसेक्शन बी नॉट सोल्व, मतलब बी सोल्व नहीं कर पाता है, और प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन है दोनों के बीच में, एक इवेंट है अपने पास में कि ए सोल्व कर दे बी सोल्व नहीं करे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी जब तुम निकालोगे तो कैसे निकालोगे? दोनों की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर दोगे क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट सोल्व, बोलो क्यों मल्टीप्लाई किया यहाँ पे? यस, दोनों इंडिपेंडेंट है। दोनों इंडिपेंडेंट है, क्योंकि ए का प्रश्न लिखा भी है क्वेश्चन में, है ना, कि इंडिपेंडेंटली सोल्व कर रहे हैं दोनों की, जो इंडिपेंडेंट लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सोल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी, यानी कि दोनों की कोई डिपेंड नहीं करता कि ए सोल्व कर देगा तो बी के चांस, ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है, नहीं भी देता तो ऐसा थोड़ी है कि मान लो तुम्हारा फ्रेंड एक प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा है तो उसने सोल्व कर दिया तो तुम्हारी ताकत थोड़ी वीक हो जाएगी कि तुम्हारी सोल्व होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, तो बेसिक सी बात, अगर नहीं भी देता तो अपन मान के चलते कि इंडिपेंडेंट ही है। तो अब यस कितनी सर। पॉसिबिलिटी है प्रॉब्लम के सोल्व हो जाने की, ये बताते हैं। तो ये चांसेस हो सकते हैं देखो, कि एक तो हो जाए कि दोनों ही सोल्व कर दे, ए भी सोल्व कर ले इंटरसेक्शन बी भी सोल्व कर ले, तो भी तुम यही तो बोलोगे प्रॉब्लम सोल्व हो गई। तुम्हारे मतलब किससे है? प्रोबेबिलिटी केवल चाहिए कि प्रॉब्लम सोल्व हो जानी चाहिए बस। और क्या तरीका है? और क्या तरीका है इसके अलावा? ए सोल्व बोलो। कर दे बी नहीं कर सके, या फिर हाँ, बी कर दे ए ए नहीं सोल्व कर कर दे। सके। एक तो है ए तो सोल्व कर दे ए और बी इंटरसेक्शन बी सोल्व डैश। नहीं कर सके। एड क्यों करते जा रहा हूं? प्लस। क्योंकि साथ में तो हो नहीं सकते काम। एड क्यों करता जा रहा हूं इनको? क्योंकि सारे काम एक साथ थोड़ी हो सकते। यस सर। प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सोल्व नहीं कर पाए इंटरसेक्शन बी सोल्व कर दे, तो ये निकालना है मेरे को। अब मल्टीप्लाई कर दो सेपरेटली, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सोल्व इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सोल्व। बी सोल्व। इसका मतलब है कि दोनों ने ही सोल्व कर दिया, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ने सोल्व कर दिया इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ने सोल्व नहीं किया, तो भी आपकी प्रॉब्लम सोल्व ही हो गई है। आपको मतलब ये है कि अल्टीमेटली आपको प्रॉब्लम का रिजल्ट चाहिए वो सोल्व हो जानी चाहिए, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सोल्व नहीं कर पाए, बिल्कुल सिंपल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सोल्व। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो। ए के सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2। बी के सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? बोलो। 1/3। 1/3। आगे प्लस ए के सोल्व करने वन की बाई प्रोबेबिलिटी 1/2 टू और बी के सोल्व नहीं इंटू करने की प्रोबेबिलिटी है 2/3। 2/3 प्लस आगे। ए डैश 1/2, हम्म और ये है 1/3। 1/3। सिंपल है, 6 एलसीएम आ रहा है, ये है 1 और ये है 2 और ये है 1, यानी कि 4/6 2/3। प्रॉब्लम सोल्व हो जाने के कितने परसेंट चांस हो गए? अप्रोक्सीमेट 7। 66.66%। 70 यस कहाँ हो गए? सर। हाँ 100 से मल्टीप्लाई करते 66 हैं। अप्रोक्स। लगभग 67% चांस है कि प्रोबेबिलिटी जो एक इवेंट है आपकी प्रॉब्लम वो सोल्व हो जाएगी। चाहे वो ए सोल्व करे, दोनों सोल्व कर देगी तो भी सोल्व मारेंगे, एक सोल्व कर दे एक सोल्व नहीं करे तो भी उसको अब अपन साथ में इसलिए ले रहे हैं कि दोनों साथ में ही कर रहे हैं, इसलिए साथ में लेके चल रहे हैं। यस सर। और सर इसका ठीक सेकंड है, पार्ट ये है कि एग्जैक्टली वन सेकंड ऑफ देखते देम, हैं। यानी कि अपन ये जो ए सोल्व है इंटरसेक्शन बी सोल्व, इसके अलावा ये इधर के दोनों इसको हटा पार्ट सोल्व देंगे। कर लेंगे। एग्जैक्टली वन हाँ सोल्व का बस। मतलब है कि ए सोल्व कर दे बी नहीं करे, बी सोल्व कर दे ए या नहीं करे। फिर अब हो यहाँ पे जाएगा अपन सर। ये चीज नहीं लेंगे कि इस चीज को तुम ऐसे नहीं लोगे, देखो कि इस वाली चीज को तुम इससे अलग काउंट नहीं कर रहे हो कि एक बार पहले बी सोल्व कर दे फिर ए सोल्व नहीं कर पाए, इसको अलग क्यों नहीं कर रहे हो? तो बेसिक सी बात है, दोनों साथ में सोल्व कर रहे हैं तो ये एक ही बात हो गई, जबकि जो अपना डाइस था उसके केस में अलग चीज होती थी वो। ठीक है ना, यस सर। डाइस के केस में अलग चीज होती है।
लो इसका स्क्रीनशॉट। ले लिया सर। इसके बाकी के क्वेश्चन हो गए। बाकी के तो हो गए। 16 जो है उसमें परसेंटेज दिया हुआ है, तो परसेंटेज से डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करने का मैंने बताया तुम्हारे को। यस सर, परसेंटेज डिवाइड बाय से डायरेक्ट भी 100। कन्वर्ट कर सकते हो, वरना 100 मान के भी कर सकते हो। 100 से डिवाइड कर हाँ दोगे तो हो प्रोबेबिलिटी जाएगा। आ जाएगी हॉस्टल में रहने वाले की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो वो 60 ठीक हो है। जाएगी और 40 हो जाएगी। नहीं, प्रोबेबिलिटी 60% का मतलब 0.6 होती है प्रोबेबिलिटी। हाँ 100 से डिवाइड कर दो। मैंने इससे नहीं किया मैंने, लेकिन हाँ कोई नहीं, उससे हो कर तो गया। नॉर्मल तरीके से। और क्वेश्चन तो हो ही गए है ना। अब नए कंसेप्ट है जिसके लिए तो वो आए ही नहीं है फिर वापस से। कितना टाइम हो गया इसे। एक तो क्लास नहीं लेती है। अब तो काफी इंपॉर्टेंट चीजें वही तो है। बेस थ्योरम है, पार्टीशन ऑफ सिंपल स्पेस है। एक बार इनसे फोन करके पूछो ये कल क्लास लेगी या नहीं लेगी, वरना आज ही करा देता हूँ फिर। मोहित, हाँ हाँ क्या पूछता सुने हूँ। हाँ हाँ सुन गया। कि अगर कल भी क्लास नहीं लेगी तो आज ही करवा रहा हूँ फिर मैं। यस सर पूछता हूँ। रिकॉर्डिंग देखने से कुछ नहीं आएगा। सर सर हाँ बोलो मोहित। वो बोल रही भी कल ले आऊंगी पक्का। अच्छा ठीक है हाँ फिर चलो, आज करो। ठीक है इतना ही सर। जो बाकी के क्वेश्चन है उनको करना। तो कल थोड़ी यस लंबी सर। रखेंगे अपनी क्लास। ऐसा मत यस सर करो यार, रख सिलेबस लेना। को जाने दो शांति से। तो कर लो सर, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। बोल रहा हूँ कि क्लास ले लिया करो, फिर नहीं आएगी समझ में, चीजें क्लियर नहीं होती, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग से कुछ नहीं होता है। यस सर। ठीक है चलो।